उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि राज्य में अपराधों की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच को लेकर डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय बैठक को आयोजित किया। आज गुरु पूर्णिमा के दिन धर्मनगरी हरिद्वार में भक्तों ने अपने अपने गुरुओं की पूजा कर भजन कीर्तन किए। वहीं भारत माता मंदिर में भी भक्तों ने जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज की पूजा अर्चना की और महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने कहा कि सनातन धर्म में गुरु का महत्व अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश लेकर अंधेरे को नष्ट करना है। संस्कृति में गुरु का महत्व है जो हमारे अज्ञान का नाश करने के लिए युक्ति दे। अज्ञान से ही भ्रम भय है, अज्ञान से ही बहुत सी दुविधाएं हैं और जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है तब जीवन में उन्नयन और उत्कर्ष के द्वार खुलते हैं। गुरुदेव भगवान के पूजन का महोत्सव है। गुरु पूजा, व्यास पूजा के नाम से हम सब इसको भली भांति जानते हैं। गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु एक तत्व का नाम है जो हमें इस भवसागर से पार उतारने के लिए, क्योंकि पुराणों में भी कहा गया कि राम कृष्ण से को बड़ो जो गुरु आ गया दीन, क्योंकि भगवान राम और भगवान कृष्ण का भी जब जन्म हुआ तो उनको भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। तुलसी बाबा लिखते हैं। खबर रुड़की से है, जहां गांव में दो पक्षों के बीच खूनी घमासान हो गया, जिसके चलते कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर जमकर पथराव हुआ। इतना ही नहीं, इस खूनी संघर्ष में 3 लोग भी घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता रहे हैं, इसको जाति न कह के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। जो पुलिस को सूचना मिली, पुलिस जब तक वहां पहुंचती है तो पता लगा है कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर के या एक ईंट से भरा ट्रक जो जा रहा था उससे कोई बाइक या स्कूटी हिट हुई, जिसको लेके एक मामूली सी झगड़े में उनमें काफ़ी मारपीट हुई है। और अभी तक की सूचना के अनुसार जो एक व्यक्ति ज़्यादा घायल था, जिसका नाम मुहर्रम बताया जा रहा है, उसको देहरादून की तरफ एक हायर सेंटर रेफर किया था। तो ऑन द वे शायद उनकी डेथ हो गई, तो उनका आगे लीगल कार्रवाई जो पोस्टमार्टम वो सब चीज़ें चल रही हैं। हल्द्वानी से लालकुआं के बीच बन रही जमरानी नहर के निर्माण के दौरान विद्युत विभाग की 11,000 किलोवाट की लाइन के 4 पोल जमीन पर गिर गए, जिसके चलते कई क्षेत्रों के विद्युत आपूर्ति पूरी ठप हो गई। आपको बता दें कि नहर का काम कर रहे मजदूर बाल बाल बच गए और एक साथ 4 विद्युत पोल गिरने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद आनन फानन में विभाग के अधिकारियों को घटना की जानकारी देने के बाद वे मौके पर पहुंचे और पोल दुरुस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी मिली, मैं मौके पे पहुंचा हूं और देखा गया है कि यहाँ पे जो एई और जो यहाँ के ठेकेदार थे वहाँ मौके पे कोई मौजूद नहीं था, ठीक है ना। गैर जिम्मेदारी तरीके से काम किया जा रहा था यहाँ पे, जो कि अभी जो मेरे पे पहुँचा हूँ, पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिली है, तो वो ये जानकारी मिली है कि इनके पास अभी वन विभाग की कोई परमिशन नहीं है। ग्राम पंचायत शक्ति फार्म के टैगोर नगर से महिला ग्राम प्रधान प्रत्याशी विनीता मंडल चुनावी मैदान में आ रही हैं। उन्होंने दिव्य तुल्य जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि क्षेत्रवासियों ने उन्हें मैदान में उतारा और एक बार मौका देने के बाद भी कहीं महिलाएं सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएंगी और संकल्प लिया कि सभी वादों पर खड़ा उतरेंगी। नमस्कार, मैं विनीता मंडल टैगोर नगर से महिला ग्राम प्रधान प्रत्याशी। मैं गाँव में जा रही हूँ, सबका आशीर्वाद है, सबका सपोर्ट है। अगर मैं जीतती हूँ तो मैं एक एम्बुलेंस का सुविधा लाऊंगी, अथा जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ सड़क नहीं है, सड़क का निर्माण करूंगी। इसी तरह मुझे आशीर्वाद दें, सपोर्ट करें, सबका साथ, गांव का विकास। खबर मंगलौर से है, जहां क्षेत्र के नारसंग बिजली घर में तैनात एक कर्मचारी की बिजली के खंभे से गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों के साथ ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर शव को बिजली घर पर रख दिया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र की बिजली ठप हो गई। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और मामले की जाँच कराने में जुटी हुई। आगे इंसाफ मिलना चाहिए, जो हमारा भाई की मरा किसी से होते लारा होना हो सी घटना जैसे हमारे का लारा हुई है, ठीक है। हमारे भाई को जो उसके साथ में किया गया वो किसी और के साथ में ना हो और उसे इंसाफ मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों किया। और जी क्या नाम 8:30 बजे सुबह ये ड्यूटी पर गया और 2 लड़के जिसके साथ ही स्टार्ट किए
और जी जब मासी मतलब ऊपर खंबे पर चढ़ रहा है वो, तो उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि लड़कों ना, हमें तो ये पता नहीं जी, हम तो घर पे, उन्होंने कहा कि नहीं, कहा कि बिजली ऑन कर दो, ठीक जी। तो उसके बाद में लड़के कह बमे मार नहीं रहे बिल्कुल भी। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर मंगलौर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दरअसल मंगलौर थाना कोतवाल शांति कुमार के नेतृत्व में पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकाली गई। इस दौरान उन्होंने भारी पुलिस बल के साथ और सीआरपीएफ के जवानों भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि शहर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सचेत किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान जो हमारा अतिक्रमण हो रखा है, इसको हटाना है और थोड़ा सा जनता में संदेश देना है कि कांवड़ यात्रा को सकुशल से बचने के लिए पुलिस के हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स है, कम पड़ेगी तो और आ जाएगी। किसी तरह का कोई हुड़दंग नहीं होने दिया जाएगा। अब क्या कार्रवाई होगी? जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो उसमें अमल में लाई जाएगी। धार्मिक आस्था के गाने बजाएं और एक अपने निर्धारित वॉल्यूम में बजाएं। अगर डीजे बजा के हुड़दंग करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। फ्लैग मार्च का जहाँ तक दिखेगा वहाँ तक करेंगे। अभी बारिश का मौसम है। कांवड़ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या क्या उनको सुविधा करनी चाहिए? सभी कांवड़ियों का हरिद्वार नगरी में, धर्म नगरी में स्वागत है और आप अपनी धार्मिक आस्था के साथ आए हैं तो आप अपनी धार्मिक आस्था को बनाए रखें और गंगा माँ का पवित्र जल ले जाके अपने गंतव्य पर अर्पित करें। किसी तरह का हुड़दंग या किसी को कोई परेशानी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस घटना से स्थानीय समुदाय में गहरा आक्रोश है और लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पीड़िता परिवार ने पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा जताया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। सिटी सीओ नितिन लोहनी ने बताया कि मामले की जांच गहनता से की जा रही है। देखिए 7 तारीख को पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और बहुत जल्द संदिग्धों को कस्टडी में लिया गया है। बहुत जल्द इसमें जो भी चीज़ें जैसे आएंगी उसके हिसाब से गिरफ्तारी करी जाएगी। 9 बजे ये घर की तरफ से इसे उठा के ले गए, कपड़ा नाक से बांधा, ऐसे करके नशा सुंघा के और इसे ले गए। और इसे ले आने के बाद उन लोगों ने, हमने सारी रात ढूंढा और सारी रात ढूंढने के बाद ये हमें नहीं मिली। हाँ, 4-5 जनों ने ढूंढा, हमें नहीं मिली। बहुत घटना है इस हल्द्वानी के लिए, उत्तराखंड के लिए। एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके की दरिंदगी होती है, लेकिन इसमें अच्छी खबर यह है कि पुलिस ने 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है, क्योंकि लड़की के परिजनों ने किसी का नाम नहीं लिया था। जो आया है बहुत अफसोस की बात है और जो यहाँ पर हुआ है उस बच्ची के साथ बहुत अफसोस है मुझे भी और पूरे बनभूलपुरा को अफसोस है कि उस बच्ची के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। बहुत बड़ी दुख की घटना है। किसी की बेटी, किसी की बहन है, वो भी उसके साथ गलत हुआ और जिन्होंने भी किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, एक घटना जिस तरीके की घटी है, एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है, पुलिस ने संज्ञान लेकर के सख्ती से कार्रवाई की है और पुलिस से उसको ले जाकर के मेडिकल कराया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है क्योंकि अज्ञात में मुकदमा दर्ज था, बच्ची नाम नहीं बता पाई, इसलिए पुलिस से चेतावनी के रूप में इसको स्वीकार किया है। प्रदेश में धामी सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने इन 4 सालों में कई ऐतिहासिक कार्य किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल जमरानी बांध के निर्माण की शुरुआत होना एक ऐतिहासिक कदम है और इस बांध के निर्माण से कुमाऊं के साथ साथ उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जैसे जिलों का भी लाभ मिलेगा। श्री पुष्पा सिंह धामी जी के 4 साल के अवसर पर मैं एक बार विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि इन 4 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में व्यापक जनसंपर्क कर और निरंतरता बनाए रख करके जो जन जन के साथ संबंध स्थापित किया है, निश्चित रूप से उसके मार्ग प्रति बहुत सारी समस्याएं मिलती हैं। जनता की आवाज़ का पता लगता है और जनता की मनोदशा का पता भी लगता है। उसी बीच से उन समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास होता है। रुड़की शहर के ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक अपने चरम पर है।
आए दिन यहाँ चोरी की घटनाएं को बढ़ोतरी देखी जा रही है और क्षेत्र में एक गैंग पिछले कई महीनों से सक्रिय है जो महिलाओं को अपना निशाना बनाता है और जेवरात लूटता है। आपको बता दें कि भगवानपुर में रात के समय चोरों ने दुकान तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस को कानों कान खबर तक मिली, जिसके बाद ग्रामीण गुस्सा हो गए और चौकी के बाहर प्रदर्शन चालू कर दिया। चौकी के पास में जो दुकान है, जो नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है इनका। तो जब तक ये सब धरने पर है, जब तक इसका कोई निस्तारण नहीं होगा ना, कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे जब तक कोई इसका इन्हें समझाने का नहीं, तो तब तक ये धरना जारी रहेगा। मेरी भी कटी थी दुकान और उसके बाद भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई थी उसके ऊपर भी। कोई आज तक सारे जितने भी मुजरिम हैं सब ऐसे ही फ्री घूम रहे हैं। आज बराबर में दुकान है और दुकान के बराबर में हम तो अपने आप को सेफ मान रहे हैं, लेकिन दुकान के बराबर में रात को 10:30-11 बजे चोरी हो रही तो क्या सेफ है? ऐसा तो कोई दिन में भी हम आगे थप्पड़ मार के पैसे ले जाएगा। चौकी की बिल्कुल बराबर में सारा काम हो रहा है। काफ़ी सारी हमारी दुकानें यहाँ पर चोरी हुई है, इसलिए जो है क्षेत्र की जनता में, दुकानदारों में रोष है। इसलिए जो है आज यहाँ पर जो है धरने पर तेजपुर पुलिस चौकी के सामने जो है। फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ तहलका डिजिटल।